students, myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। एक वैल्यू आपको दी होगी जिसके ऊपर से आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दूसरी वैल्यूज फाइंड करनी होगी जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर का हमें सम दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.2। उसका फर्स्ट नंबर का सम है cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू -1/2 where x lies in third quadrant, x lies in third quadrant। ऐसा हमें दिया हुआ है। जब भी बच्चों ऐसा कुछ बोला हो और आपको यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन इसका दिया हुआ है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऐसा आपको पूछा हुआ है कि ये एक सम आपको दिया, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है, उसके ऊपर से आपको बाकी के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसा हमें ये सम में दिया है। जब भी ऐसा कुछ भी दिया हो तब मेन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके ऊपर से साइन एंड कॉस की वैल्यू फाइंड कर देना। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने आप मिलने लगेंगे। कैसे? तो जैसे यहाँ पे कॉस दिया हुआ है और क्वाड्रेंट को भी ध्यान में रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। cos x इज इक्वल टू -1/2 हमें दिया हुआ है, तो उसके ऊपर से हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x। ये हमारे पास आइडेंटिटी है और इसमें हमें cos की वैल्यू पता है जो कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज -1/2, उसका आएगा स्क्वायर। सो ये होगा 1 - 1/4 1/2 का स्क्वायर और नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 4 × 4 -1/4 दैट इज 3/4। इस तरह से ये होगा। अब ये तो हमें मिली है sin स्क्वायर x की वैल्यू, बट अगर हमें sin x की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा ±√3/4, जिसमें 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये हमें मिलेगा ±√3/2 जो कि हमें sin की वैल्यू मिली है। बट हम इसमें से प्लस वैल्यू सिलेक्ट करें या माइनस वैल्यू सिलेक्ट करें वो डिपेंड करेगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, जो कि हमें दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट। तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम साइन की वैल्यू नेगेटिव ही लेंगे, बिकॉज साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू हमारे पास मिलेगी sin x इक्वल टू -√3/2। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हो उसमें सबसे पहले आप साइन एंड कॉस फाइंड कर देंगे तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको जल्द मिल जाएंगे। कैसे? तो साइन एंड कॉस है हमारे पास, तो उसके ऊपर से हम tan फाइंड कर सकते हैं। tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। अब sin x की वैल्यू हमें मिली है -√3/2, cos x की वैल्यू हमें मिली है -1/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर से 2 कट हो जाएंगे, माइनस कट हो जाएंगे, बचेगा ओनली √3। अब हमने यहां पे कुछ नहीं किया है, अपने आप ये वैल्यू माइनस कट होके पॉजिटिव हो गई जो कि tan की वैल्यू है। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, इसलिए tan की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव मिली है। अब मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गए तो उसके इनवर्स भी हम फाइंड कर देंगे। जैसे कि tan का इनवर्स cot होता है, तो cot की वैल्यू इसकी उल्टी 1/√3 मिलेगी। वैसे ही sec x, sec होगा cos का उल्टा,
तो कॉस की वैल्यू होगी -2, इसका उल्टा, तो ये कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक एक्स की वैल्यू साइन की रिवर्स, तो ये -2/√3, ये कॉसेक की वैल्यू होगी। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज साइन, tan, cot, sec एंड cosec हमें मिल चुके हैं। ये हम थियोरेटिकल व्यू से कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो मैं इसकी आपको दूसरी मेथड बताता हूं, मेथड 2। ये मेथड से भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि cos की वैल्यू भले ही नेगेटिव दी है, पॉजिटिव दी है, वो दी है उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से, बट हम राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एक्स एंगल ले रहे हैं तो cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट इसमें 1 लेंगे, हाइपोटेनियस 2 लेंगे, तो ये साइड हमें पाइथागोरस के ऊपर से मिलेगी, 2 का स्क्वायर 4 -1 3, तो ये मिलेगी हमें √3। इसके ऊपर से बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन एक्स, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस √3/2, फिर होता है tan, tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट 1/√3, sec होता है, ये सब में x आएगा, sec x होता है, sec मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट 2/1, एंड cosec होता है साइन का उल्टा 2/√3। अब बारी आती है सब में साइन लगाने की। साइन कौन सी हम लगा सकते हैं, तो सब में साइन हम थर्ड क्वाड्रेंट के लगा देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot ही पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। आंसर चेक कर लो, वेरीफाई हो रहा है। सो थियोरेटिकल अगर हमें पूछा है तो हम ये फॉर्मूला से जाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव में हमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो डायरेक्टली हम इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। मेथड समझ में आ रही है? सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मेथड हमने किया है, ये डायरेक्टली पाइथागोरस का रूल यूज करके हमने किया है, बट याद रहे कि क्वाड्रेंट इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत ही इजी सम है, इसमें टाइम ज्यादा हमें बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। एक सम मैंने करवाया है, बाकी के 4 आपको होमवर्क में करने। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है? और पर्सनली कांटेक्ट करके ये डाउट्स क्लियर कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इसका बाकी का आपको होमवर्क में करना।